वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है सॉल्विंग सम ऑफ रेडिकल्स इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब कि हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन हो, इसे हम कहते हैं एक रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक्स प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 या 0 जो भी है। ठीक है, और रेडिकल का जो इंडेक्स है या पावर है ये हमारे पास 2 3 4 5 मतलब कुछ भी हो सकती है। हम जानते हैं स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का रिवर्स फंक्शन है। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे पास क्यूब रूट है वो क्यूब का है। ठीक है, और इसी तरह फोर्थ रूट पावर 4 का है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है डोमेन रेंज के हवाले से। लेकिन खैर हमने देखा ये रेडिकल इक्वेशन है, और इसमें जो एक खास बात कि इसमें जो ये रेडिकेंड्स हैं, जो वो एक्सप्रेशन जो कि अंडर द रेडिकल साइन है, इन्हें रेडिकेंड्स कहते हैं। ठीक है, इनमें एक रिलेशन है कि अगर इनका डिफरेंस लिया जाए, ठीक है, अगर आप देखें इनका मैं डिफरेंस लूंगा तो ये एक्सप्रेशन जो आएगा ये इनके डिफरेंस का फैक्टर होगा। फैक्टर मीन इनको डिवाइड करेगा, और ये हम इधर चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये पहला एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ठीक है, रेडिकेंड। अब इस दूसरा लिखा मैंने 2x² माइनस 7x और -5। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए, यहाँ पर डिफरेंस लिया जाए तो आप देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे x² रह जाएगा, ये 7x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -25 आएगा, जो कि आफ्टर फैक्टराइजेशन अगर आप देखें तो इसको आप x-5 और x+5 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स होता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, वही दो टर्म्स का। तो ये आप यहाँ से ये रिजल्ट देख सकते हैं कि x-5 x+5 आ रहा है, जो कि x-5 इसको मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये मैं रिलेशन आपको कहा था कि खास है। अब इसका जो प्रोसीजर है, इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका लिए हम ये करेंगे कि इस पहली टर्म को अपने इस रेडिकल इक्वेशन की इस पहली टर्म को हम ए एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम बी टर्म कह देते हैं। मतलब चले टर्म्स के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे एक को ए टर्म, एक को बी टर्म। ठीक है, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। तो हमारे पास ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है गिवन, ये बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू x-5। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। मतलब मैं इसकी जगह b लिख रहा हूँ, और इसकी जगह इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ लिखा है उसको a से रिजेंबल कर रहा हूँ। तो ये a बन गया, ये b बन गया, बीच में माइनस का साइन है, और इधर x-5 आ गया। बात समझ गए होंगे। अब आप देखें कि ये a था एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये अंडर रूट जो इसके ऊपर है ये वाला साइन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है। ठीक है, इसी तरह बी जो है इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर रूट का साइन है खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनका यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जी। अगर हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि a² माइनस b² किसके इक्वल आ गया है, ये इक्वल टू आ गया है जी x-5 और x+5 के। ठीक है, सॉरी ये मैंने दोनों दफा x-5 लिख दिया था, एक दफा x-5 एक दफा x+5। ठीक है, इसका मतलब कि हमने इसी गिवन जो रिलेशन है उससे एक बात डिड्यूस की कि अगर इन एक्सप्रेशंस का स्क्वायर कर लिया जाता, ठीक है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन कर ली जाए, तो हम इससे एक रिजल्ट और तरह से देख रहे हैं कि x यानी a² माइनस b² किसके इक्वल आ रहा है, इस एक्सप्रेशन की, इस साइड की मैं खाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, a² माइनस b² इज इक्वल टू आ रहा है x-5 और x+5 के। ठीक है, जबकि जो गिवन हमारा रिलेशन है वो ये बन चुका है, जो कि ये गिवन इक्वेशन है। अगर उसमें जो हमारा पहली रेडिकल टर्म है वो a हो और दूसरी b हो, तो फिर ये आ रहा है रिजल्ट, और इसे मैं एक रिलेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रिलेशन जो 2 है इसको रिलेशन 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं, मतलब यहाँ पर a माइनस बी से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे a माइनस बी किसके बराबर है, x-5। यहाँ से x-5 से डिवाइड करना होगा, ये x-5 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो a² माइनस b² लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, और ये किसके इक्वल आ रहा है जी, x+5 के। तो a माइनस बी और a माइनस बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव जो है एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, x+5 के। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, मतलब रिलेशन नंबर 3 कह लें। पहला रिलेशन क्या था जी कि a माइनस बी किसके इक्वल है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं,
ये हमारे पास है x माइनस 5 के, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a प्लस बी एक्स प्लस 5 के इक्वल है और a माइनस बी एक्स माइनस 5 के इक्वल है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर लेते हैं, तो हमसे एक नया रिलेशन निकाल सकते हैं, हम इनसे एक नया रिजल्ट निकाल सकते हैं। और रिजल्ट क्या होगा कि b से कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। इसी तरह 5 से कैंसिल हो जाएगा और x ऐड होके कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। और यहां से अगर आप कोफिशिएंट्स जो कि a का कोफिशिएंट है अगर आप इसे डिवाइड कर लें तो आप देखेंगे कि आप a इज इक्वल टू एक्स हासिल कर लेंगे, मतलब एक रिजल्ट आ जाएगा जिसमें a इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब इसे मैं रिलेशन नंबर 4 कह रहा हूं। अब मैं जानता हूं हम ये जानते हैं, ठीक है, कि जो हमने खुद सपोज किया था a एक्सप्रेशन, ठीक है, वो किसके इक्वल था जी, वो किसके इक्वल था, a इज इक्वल टू था किसके जी, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें, चले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ a एक्सप्रेशन को, ठीक है, ये था जी फर्स्ट वाला, ठीक है, ये इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ये है a एक्सप्रेशन। हम b भी फर्ज कर सकते हैं, मतलब b की वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्शन से b भी फाइंड कर सकता था, ठीक है। ये है जी a एक्सप्रेशन, ये इसके इक्वल था, ठीक है। और और हम यूं कर सकते हैं कि यहाँ से जो है a की जो वैल्यू है जो कि x के इक्वल है, क्योंकि x वेरिएबल हमारा अननोन है जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये 5 रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन नंबर 5। तो हम इन दोनों को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी से कंपेयर करें तो यहाँ से a और ये भी a है, ये इसका मतलब x से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह x आ जाएगा, इज इक्वल टू यही रिजल्ट के 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, ठीक है, माइनस 30। और अब अगर इस रेडिकल के साइन को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जो इसका ऑर्डर है जो सॉरी इसका इंडेक्स है या हम पावर कह सकते हैं, ठीक है, वही हम लेंगे। अब इसकी पावर 2 है तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, हमारे पास यही रिलेशन एक नई शेप अख्तियार कर जाएगा जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर है इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। मतलब अदर वर्ड्स में ये कह रहा हूँ कि मैं इस टर्म को उठा के इधर ले आया हूँ, जिससे आप जानते ही हैं कि आप कहते हैं कि ये टर्म जब इधर जाएगी तो यहाँ जीरो रह जाएगा और ये 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम कर लें, ये 2x स्क्वायर रह जाएंगे, ठीक है। और 7x और माइनस 30 आ गया, ठीक है जी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 है, ये जो राइट साइड पे लिखा लेफ्ट पे लिख दें और जो लेफ्ट पे लिखा वो राइट पे लिख दें, ठीक है। मतलब अगर a b के बराबर तो b a के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब क्या है कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो मतलब मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, हम इस पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। हमें प्रोडक्ट में 60 चाहिए, माइनस 60 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यूं लिखूं कि 2x स्क्वायर, ठीक है, और इसमें चले मैं इसको इसको चले मैं यूं लिख लेता हूं कि देखें हमें 60 चाहिए, ठीक है। 10 माइनस 10x और प्लस 3x, नहीं ये नहीं बनता, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बनता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें हमें 60 चाहिए, ठीक है, हमें 60 चाहिए, प्रोडक्ट में हमें 60 चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें चलें फिर हम ऐसा करते हैं, इसे लिखते हैं 12x माइनस प्लस 5x, ठीक है। अगर देखें 12 में से 5 माइनस करें 7 ही आता है नेगेटिव का, चूंकि 12 माइनस का है, और अगर इनका प्रोडक्ट लें तो माइनस 60 ही आता है, ठीक है। और पहली दो टर्म में से अगर आप 2x कॉमन ले लें, मतलब डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा। यहाँ से आप 5 कॉमन लें, यहाँ भी x रह जाएगा डिवाइड होने के बाद, मींस कॉमन लेने का मतलब आप डिवाइड करें, 30 को 5 पर डिवाइड करें 6 रह जाएगा, ठीक है। और अब इन दोनों में से अगर आप दोनों टर्म में से अगर आप देखें तो x माइनस 6 x माइनस 6 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। आप ये कॉमन ले लें x माइनस 6, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 के, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैंने इसको जब वेरीफाई किया, चूंकि हम वही बाय वैल्यू लिखते हैं सोल्यूशन सेट में जो वेरीफाई करे, तो ये जो ब्लॉक के अंदर है ये वेरीफाई नहीं कर रही, ठीक है। ये एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। मतलब इस वैल्यू को अगर आप दोबारा इस रेडिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो ये से सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। इस रेडिकल इक्वेशन में ये चेक करना वेरीफाई करना भी लाजमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे देखा गया तो ये वेरीफाई कर रही है, ठीक है, ये वेरीफाई कर रही है।
तो बल्कि वेरीफाइड लिख देते हैं, ठीक है, वेरीफाइड हो रही है तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट जो आएगा उसमें यही नंबर आएगा जो कि 6 है।